अडानी ग्रुप पर लगे रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों के बाद अब पड़ोसी देशों में अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट जांच के दायरे में आ गए हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका में गौतम अडानी की कंपनी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर अब खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी न्याय विभाग ने अडानी ग्रुप पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स जुटाने का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद अब भारत के पड़ोसी देशों में चल रहे अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश तो अडानी ग्रुप को आंख दिखाने तक को तैयार हो गया है। जी हां, बांग्लादेश में अडानी ग्रुप का पावर डील यानी बिजली सौदा जांच के घेरे में आ गया है। बांग्लादेश ने अडानी पावर ट्रेडिंग समझौते सहित प्रमुख बिजली उत्पादन अनुबंधों की समीक्षा के लिए एक प्रतिष्ठित लीगल और इन्वेस्टिगेटिव फर्म को नियुक्त किया है। वहीं श्रीलंका की कैबिनेट वहां चल रहे अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स पर अंतिम फैसला करेगी। ऐसे में गौतम अडानी रिश्वत कांड में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला करना तो अदालत का काम है, लेकिन अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों से भारत को भारी नुकसान हो सकता है, खासकर पड़ोसी देशों में, क्योंकि बांग्लादेश में जहां उनके प्रोजेक्ट की फिर से जांच की जाएगी, वहीं श्रीलंका भी एक्शन ले सकता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश अडानी पावर डील कैंसिल होगी? क्या श्रीलंका में अडानी के प्रोजेक्ट फंस गए हैं? इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि गौतम अडानी का कथित रिश्वतखोरी का पूरा मामला है क्या। दरअसल अडानी पावर डील पर 19 नवंबर को बांग्लादेशी हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। इसके मुताबिक बांग्लादेश सरकार ऊर्जा और कानूनी विशेषज्ञों वाली एक हाई लेवल कमेटी बनाएगी। ये समिति 2017 में अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह के साथ हुए बिजली खरीद समझौते यानी पीपीए की फिर से जांच करेगी। बांग्लादेश की समाचार एजेंसी यूएनपीए की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस फराह महबूब और जस्टिस देवाशीष राय चौधरी की 2 सदस्यीय पीठ ने सरकार से 2 महीने के भीतर समिति की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सरकार को बिजली विभाग और अडानी ग्रुप के बीच हुए 25 साल के समझौते से जुड़े सभी दस्तावेज 1 महीने के भीतर जमा करने का आदेश दिया है। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश और अडानी पावर डील अचानक जांच के घेरे में आई क्यों। दरअसल अडानी ग्रुप और शेख हसीना सरकार के बीच एक पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ था। इसके तहत अडानी ग्रुप को बांग्लादेश को बिजली देनी थी। अडानी ग्रुप ने इसके लिए झारखंड की गोड्डा में बिजली प्लांट लगाया था। तय हुआ था कि यहाँ बनने वाली 100% बिजली बांग्लादेश को दी जाएगी। अभी बांग्लादेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, ऐसे में उसे भुगतान करने में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं दावा है कि अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को जो बिजली बेची उसकी दरें ज्यादा हैं। यही वजह है कि ये डील बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के निशाने पर है। बांग्लादेश पहले ही कर्ज के पहाड़ तले दब चुका है। आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच बिजली खरीद के लिए उसे करीब $800 मिलियन का भुगतान करना है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से ही बांग्लादेश की हालत और खराब हो गई है। बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका में भी अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स पर खतरा मंडरा रहा है। कुछ दिन पहले अनुराग कुमार दिसानायके की नेतृत्व वाली सरकार ने देश के सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो पवन ऊर्जा परियोजना के लिए अडानी समूह को पिछली सरकार द्वारा दी गई मंजूरी पर पुनर्विचार करेगी। हालांकि अनुराग कुमार दिसानायके की नेतृत्व वाली नई सरकार ने अडानी ग्रीन सहित ग्रुप के दूसरे प्रोजेक्ट्स पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है। यहाँ अन्य निवेशों के अलावा मन्नार और पुंडीर में विंड पावर प्रोजेक्ट समेत श्रीलंका में अडानी ग्रुप के कई दूसरे इन्वेस्टमेंट हैं। श्रीलंकाई दैनिक द संडे मॉर्निंग से बातें करते हुए श्रीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी सीईबी के प्रवक्ता इंजीनियर धनुष्का पराक्रम सिंघे ने पुष्टि की है कि मामले की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि हम इस तरह के बड़े पैमानों की परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करें, खासकर अडानी समूह के बारे में उठाई गई अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के मद्देनजर। आपको बता दें कि बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों देशों में अडानी समूह के खिलाफ ये फैसला अमेरिका में पैदा हुए हालात के बाद आया है। अब ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर गौतम अडानी पर लगे इस रिश्वतखोरी का पूरा मामला है क्या। तो आपको बता दें कि अमेरिका न्याय विभाग ने दुनिया के सबसे अमीरों में शुमार गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी सहित 7 लोगों के खिलाफ महारिश्वतखोरी का अभियोग दर्ज किया है। 54 पेज के दस्तावेज फेडरल कोर्ट के पास हैं। इन पर आरोप है कि इन लोगों ने अडानी ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए भारतीय अधिकारियों को 22,000 करोड़ की रिश्वत दी है, जबकि रिश्वत के ये पैसे यूएस और भारतीय निवेशकों के थे। अडानी पर आरोप है कि अमेरिका में भारत में सौर बिजली कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को ये रिश्वत दी गई। कथित तौर पर यह रिश्वत 2020 से 2024 के बीच दी गई। कहा गया है कि अडानी ग्रुप को ये एनर्जी प्रोजेक्ट हासिल करके अगले 20 सालों में $2 अरब रुपए में 17,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने की उम्मीद थी। फिलहाल कथित रिश्वत की बात सामने आने के बाद से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार अडानी को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार पर गौतम अडानी को बचाने का आरोप लगाया है।
राहुल गांधी ने कहा था कि अडानी समूह को देश में मिले सभी कामों की जांच होनी चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये आरोप कि बीजेपी गौतम अडानी की मदद कर रही है सही है। साथ ही सवाल ये भी है कि इन आरोपों से अडानी समूह के व्यापार पर किस तरह का असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।